हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड और इसके साथ में ही अपन हिंदी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उसको हराने वाला शासक कौन था? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा राम सिंह या अववा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अववा के ठाकुर कुशाल सिंह। निम्न में से किस एक पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं, राजस्थान के वो कौन से दो जिले हैं जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती? देखिए बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य कौन सा है? व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों का विकास करना, बिल्कुल। सामुदायिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में रुचि का विकास करना और छात्रों के विशेष कौशलों का विकास करना। ये तीनों ही कथन सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम सहगामी की क्रियाओं का उद्देश्य है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला का निम्न में से कौन सी स्थिति है? यानी राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होती है, इसके पीछे कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला की स्थिति कैसी है? देखिए अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो मानसून के समानांतर है, इसलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। या अरावली पर्वतमाला मानसून दिशा के विपरीत है, या अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में कटाव होना, या अरावली श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। इनमें से कौन सा है जिसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है? तो देखिए इसका आंसर होगा अरावली जो पर्वतमाला है वो मानसून के समानांतर है, इसके कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक कल्याण या प्रशासनिक पारदर्शिता? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है? तो देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण यह पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है, क्या देती है? भाषण की प्रेरणा, शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा, खाने पीने की प्रेरणा या उपरोक्त में से कोई नहीं? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को देती है, क्या देती है? शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा देती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि है जो कि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? पाठ्यक्रम विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि या उपरोक्त सभी? देखिए उपरोक्त सभी विधियां हैं वो प्रारंभिक जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। पाठ्यक्रम विधि भी है, प्रश्नोत्तर विधि भी है और कहानी के माध्यम से भी उनको समझाया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन डी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन द्वारा पता चलता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से मूल्यांकन के द्वारा क्या पता चलता है? छात्र की मानसिक विकास का पता चलता है, छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का पता चलता है, छात्र के सामाजिक विकास का पता चलता है या छात्र की सोच का पता चलता है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन के द्वारा किस चीज का पता चलता है? छात्र की शैक्षिक स्थिति और प्रगति का पता चलता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अब देखिए अपन बात करते हैं हिंदी से रिलेटेड जो प्रत्यय टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको चार शब्द दे गए हैं, आपको बताना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अलक, विकल, धनिक और पुलक।
इनमें से प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है? धनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी आपको जो तीनों शब्द दे रखे हैं वो बिना प्रत्यय के हैं, यानी कि मूल शब्द हैं। तो धनिक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सूत शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सूत एक शब्द है, सूत का मतलब क्या होता है? पुत्र। सूत का मतलब होता है पुत्र, और इसको स्त्रीवाचक बनाना है, यानी कि पुत्र का पुत्री बनाना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय का जोड़ा जाएगा सूत में, ये बताना है। सूत में ई प्रत्यय जोड़ा जाएगा, सूत में आ प्रत्यय जोड़ा जाएगा, ईय प्रत्यय या इक प्रत्यय, ये होता है सुता। ठीक है, सूत में आप प्रत्यय आप जोड़ोगे, ठीक है, आप प्रत्यय जोड़ोगे तो सूता हो जाएगा, और सूता का मतलब क्या होता है? पुत्री होता है। यहाँ पर सूत का काफी स्टूडेंट है वो ई प्रत्यय जोड़कर सूती बनाएंगे, लेकिन ई प्रत्यय नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ेगा, और ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना। सूत का मतलब होता है पुत्र और सुता का मतलब होता है पुत्री। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लचकीला जो शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। लचकीला, ला प्रत्यय है, कीला प्रत्यय है, इला प्रत्यय है या लच प्रत्यय है? तो देखिए लचकीला के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय है? इला प्रत्यय है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव या आवा? तो देखिए आव प्रत्यय है, ठीक है, आव। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही जानने को मिला होगा। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।